ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए औद्यानिक फसलों की खेती पर भी जोर दें। उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त जल संसाधन और प्रचुर मात्रा में उर्वरा भूमि है। ऐसे में पारंपरिक फसलों के साथ साथ औद्यानिक और औषधि फसलों से किसान अपनी आमदनी को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आज राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी तथा पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद प्रगतिशील किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के मामले में परंपरागत खेती से कई गुना ज्यादा क्षमता औद्यानिक फसलों में है। प्रदेश में ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने 1 हेक्टेयर की खेती में 29 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। औद्यानिक खेती से जुड़े सभी किसानों की सफलता की अपनी कहानी है। इसके माध्यम से प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के परंपरागत खेती करने वाले सभी अन्य किसानों के सामने एक नया मानक प्रस्तुत किया है। संबोधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ प्रत्येक स्टॉल पर जाकर विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फूलों, औषधि फसलों, टिश्यू कल्चर से उत्पादित फसल, शहद आदि का अवलोकन किया। इस दौरान फूलों से बनाए गए राम मंदिर की प्रतिकृति और विशाल शिवलिंग को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। प्रदर्शनी में सब्जियों की सभी प्रजातियों को देख मुख्यमंत्री ने उन्हें उपजाने वाले किसानों की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्यानिक और औषधीय कृषि में सफल किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिता के निधन के बाद 28 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने जब राजगद्दी संभाली तो उन्हें मेवाड़ की आधी अधूरी सत्ता मिली। महाराणा प्रताप ने 36 वर्ष की आयु में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ को न केवल वापस ले लिया था, बल्कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाली सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को स्वदेश और स्वाभिमान का महत्व दिखाया, जो हमें अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि जब भी स्वदेश और स्वराष्ट्र की बात होती है तो देशवासी महाराणा प्रताप जैसे देशभक्तों का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 20 फरवरी को विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बजट सत्र के दौरान शनिवार को भी सदन चलता रहेगा। विधानसभा सचिवालय के विशेष सचिव ब्रिजभूषण दुबे की ओर से जारी तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को निधन की सूचनाएं सदन में ली जाएंगी और शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी। 22 फरवरी को 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इस बार के बजट सत्र में कई विधेयक भी पास कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन अध्यादेश 2023 को भी सरकार सदन के समक्ष रखेगी। महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाएगा। इसके लिए सभी शिव मंदिरों और शिवालयों में तैयारी तेजी से चल रही है। वाराणसी में भक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम में आसानी से दर्शन कर सकें, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को 25 से 30 मिनट के अंदर दर्शन मिल जाए। इसके लिए करीब 200 अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर में भक्तों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा और श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। भक्त बाबा के दर्शन मंदिर चौक और गेट पर LED टीवी पर भी कर सकेंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में मंदिर के चारों द्वारों से लगभग 45 घंटे तक श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया विभाग के साथ ही CCTV से भी निगरानी की जाएगी।
आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर यात्रियों को राहत देने की तैयारी की है। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि 2 से 13 मार्च के बीच अलग अलग तारीखों में अतिरिक्त फेरों के साथ ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।